रिलेटिव वेलोसिटी था। अब रिलेटिव वेलोसिटी की इंट्रोडक्शन की थी हमने पिछले लेक्चर के बीच में, तो हमने फाइंड आउट किया था VAB इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B। कैसे लिखते थे? VA माइनस VB। अब उस दिन हमने ये सारा समझने की कोशिश की थी कि VA माइनस VB क्या निकल के आ रहा है, कैसे निकल के आ रहा है, क्यों निकल के आ रहा है, ये सारा इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन की थी हमने। आज इसी के क्वेश्चंस, मतलब इसी के न्यूमेरिकल्स की हेल्प के साथ सिचुएशंस को समझेंगे। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स रिलेटिव वेलोसिटी को आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अब याद रखिएगा, व्हेनेवर मैं अगर बात करता हूं कि एक पर्सन, मैंने उस दिन क्या किया था, मैंने लिया था, चलो सपोज करते हैं एक पर्सन है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई एक पर्सन है, ट्रॉली के ऊपर ही बिठा देते हैं या कार के ऊपर ही चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा हुआ है और अगर ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ आगे मूव कर रहा है, ठीक है, ये ए है, ठीक है, तो VAG, ठीक है, वो क्या निकल के आएगा? VA माइनस VG। अब ये G क्या है? G यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड को, G यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है, VAG। तो वो क्या निकल के आ रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी तरह से अगर कोई B ऑब्जेक्ट इसे ऑब्जर्व कर रहा है, ये B ऑब्जेक्ट जो खुद 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ A की तरफ मूव कर रहा है, अगर वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे, वो निकल के आएगी VB माइनस VG। दैट इज, वो क्या निकल के आ जाता है? 2 माइनस 0 दैट इज 2। ये चीज को ध्यान दीजिए। तो एवरी टाइम, मतलब जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, जो हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ रही है ऑब्जेक्ट्स की, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल के आती है, ये आप याद रखो। और अगर अब इसके बाद मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है VAB, मतलब A की विद रिस्पेक्ट टू B, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं? वो आएगी VA माइनस G VG माइनस VAB माइनस VG। VG की वेलोसिटी ऐड कर दी, VG की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करो। अब कर देख लो ये स्टेप को अच्छी तरह से। VG को दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर रब करके दोबारा बताता हूं ये बात, ठीक है, ये बात सारी रब करके दोबारा बता, थोड़ी जगह कम है। मैंने क्या किया, इसमें G को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को ही ऐड कर दिया। ये तो कर सकता हूं। अब क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या निकल के आ रहा है? VA माइनस VG, यहां से माइनस का साइन कॉमन लिया, तो ये क्या बन गया? VAG माइनस VBG। तो एवरी टाइम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालते हैं, तो वो किसके इक्वल निकल के आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कि किस सरफेस के ऊपर वो चल रहा है, ये उसके साथ रिलेट करते हुए निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लो, अभी न्यूमेरिकल्स के बीच में ये बातें और क्लियर होती जाएंगी, न्यूमेरिकल्स के बीच में ये बातें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल्स यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, और साथ साथ सारी सिचुएशन समझ में आती है। एक बंदा है, पुलिसमैन है, ये पुलिस वाला, ठीक है, ये थीफ है, थीफ को T के साथ दिखा दिया, ये पुलिसमैन को P के साथ दिखा दिया। ठीक है, अब ये पुलिसमैन और थीफ के बीच में जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 100 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब पुलिस वाला थीफ को पकड़ना चाहता है, थीफ की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और पुलिस वाले की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। पुलिस वाले की वेलोसिटी आ रही है 20 मीटर पर सेकंड।
इस तरह से। ठीक है, चेक करो। ठीक है, अब एक तो मेरे पास अब मेरे क्वेश्चन निकल के आ रहा है, फाइंड टाइम टेकन बाय P टू कैच T। ठीक है, एक तो भैया मेरे पास ट्रेडिशनल मेथड निकल के आता है। ट्रेडिशनल मेथड क्या निकल के आएगा? ठीक है, मैं मान लूंगा कि लेट T टाइम इज टेकन। ठीक है, T टाइम देखा तो T टाइमिंग के बीच में मैं मान लेता हूं कि ये दोनों के दोनों यहां पर कहीं पे आके मीट किए। पुलिस वाले ने यहां पर आके थीप को पकड़ लिया। ठीक है, तो T टाइम के बीच में जो पुलिस वाले ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ये वाला निकल के आएगा जो मैंने पर्पल कलर के साथ मार्क किया, और जो थीप का डिस्टेंस निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा जो मैंने इक्वली होगा, पकड़ जो दिया उसने। ठीक है, जो मैंने ब्लू कलर के साथ मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये बड़े डिस्टेंस में से ये छोटा डिस्टेंस निकाल दोगे। ठीक है, अगर ये बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस निकाल दोगे तो किसके इक्वल होगा? 100 के इक्वल निकल के आएगा। नेमिंग कर देते हैं A B C। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया? AC फाइंड किया। AC कैसे निकल के आएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या निकल के आ रहा है? 20 इनटू टाइम, दैट इज 220t। इसी तरह से मैंने BC फाइंड किया, वो क्या निकल के आ रहा है? वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज 10t। और अगर मुझे T निकालना है इसमें से, अब देखो मैथमेटिकल सिचुएशन बन रही है, T निकालना है मुझे अगर इसमें से, तो क्या निकल के आएगा? AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। अब AB 100 दिया हुआ हमें, AC 20t है, ये माइनस 10t, यहां से T की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 सेकेंड्स। यहां से T की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 सेकेंड्स। तो ये मेरा जो मेथड निकल के आ रहा है कन्वेंशनल मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये मैं यूज करता रहता हूं, जूनियर क्लासेस से यूज करता आ रहा हूं। अब इसी चीज को रिलेटिव वेलोसिटी के साथ कैसे सॉल्व करना अब वो बताने लगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ये पहले पुराने मेथड के साथ कैसे सॉल्व किया वो समझ में आ गया। अब यही चीज को रिलेटिव वेलोसिटी के साथ कैसे यूज करना है वो बता रहा। तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालेंगे, सॉरी पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीप निकालेंगे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीप, वो क्या निकल के आ रही है? 20 माइनस 10, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड T वो निकल के आ रहा है 100 मीटर। ये डिस्टेंस निकल गया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, PT इंटू टाइम T 100, ये PT हमें पता है 10 है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी 10 सेकंड्स ही निकल के आया था, जब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के चल रहा हूं तब भी 10 मीटर पर सेकंड गया। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के चल रहा हूं तब भी 10 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? किसी को कोई डाउट? नई चीज है, टाइम लगता सीखने में। इशिता कोई डाउट? हलीम? चलो यहां तक क्लियर। अब यही बात बुक्स में कैसे लिखी हुई है उसके ऊपर आते हैं। बुक्स में ये बातें कैसे एक्सप्लेन की हुई है ये बताते हैं। ठीक है, अब बुक्स के अंदर बोला हुआ उन्होंने, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता है तो वो पता क्या करता है? ये पुलिस मैन, ये पुलिस है, ये थीफ है।
वो कहता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है ना, अब थीक पे विद रिस्पेक्ट टू निकाल लेते, अब थीक की वेलोसिटी आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो कहता इमेजिन करो, इमेजिन ए वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है उसकी वेलोसिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लो। अब मैंने यहां पर पुलिस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू थीप निकाली है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू थीप है ना, तो थीप की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लो। अगर आप थीप की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करोगे तो यहां पर ये दोनों वेलोसिटीज मिला के क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। और पुलिस वाले की वेलोसिटी आ रही है 20, अगर आप थीप की वेलोसिटी में ऑपोजिट वेलोसिटी ऐड कर रहे हो तो पुलिस की वेलोसिटी में भी ऑपोजिट वेलोसिटी ऐड करो, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ रही है मेरी पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू थीप। अब बुक्स के अंदर कभी कभी ऐसे बताया आपको कि इमेजिन करो ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है उसकी वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी इमेजिन कर लो। जो ऑपोजिट वेलोसिटी आप इमेजिन कर रहे हो दोनों में से माइनस कर दो, दोनों में से माइनस करके आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर ये याद रखना है तो रख लो, अदरवाइज ये मेथड तो आपको समझ में आ ही गया, ये मेथड तो समझ में आ ही गया, ये याद रखना तो रख लो, ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं ये बोल दूं, इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, इसने टाइम पूछा हुआ है, इसमें मैं ऐड कर देता हूं वेयर द पुलिसमैन will catch the thief, मतलब ये C का डिस्टेंस बताना फ्रॉम A, ये C का डिस्टेंस बताना फ्रॉम A, where the policeman will catch, उसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि AC बताना आपको, ठीक है। तो वो कैसे निकल के आएगा, सिंपल सिंपल, अगर AC की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर AC इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 20 इंटू T, 200 मीटर, 200 मीटर भागेगा, 200 मीटर भागने के बाद पुलिसमैन कैच कर लेगा थीप को, पुलिसमैन थीप को कैच कर लेगा, ठीक है जी। चलिए अब ये क्वेश्चन टाइप चेंज करते हैं, सेम क्वेश्चन है, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक थीप बैठा हुआ है यहां पे, आराम से बैठा हुआ है, मजे से रेस्ट पे है, ये थीप है, यूज का क्या निकल के आ रहा है, माइनस। अचानक से एक पुलिस वाला आ गया, भागता हुआ आया पुलिस वाला, और पुलिस वाले की वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकल के आ रहा है 150 मीटर। अब जैसे ही पुलिस वाला थीप से 150 मीटर के डिस्टेंस पे था तो थीप ने क्या देख लिया, पुलिस वाले को देख लिया कि पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो थीप ने 1 मीटर पर सेकंड स्केयर की एक्सेलरेशन के साथ भागना शुरू कर दिया, ठीक है। जब पुलिस वाला 150 मीटर के डिस्टेंस पे था, 150 मीटर के डिस्टेंस पे था, तो थीप ने भागना शुरू किया 1 मीटर पर सेकंड स्केयर की वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच thief. Also find distance traveled by the police. अब पुलिस वाले की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, पुलिस वाला 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा है,
तो यहां पर मेरा एक ऐड ऑन हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी तो निकालूंगा ही निकालूंगा, लेकिन यहां पर रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़ेगी, यहां पर मेरी रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकल के आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पर बाद में इसे ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी करेंगे। अभी पहले रिलेटिव वेलोसिटी, मेरा टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी है, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूं। निकलिए ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी जाएगा, पुराने मेथड से लगाओगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो उससे भी हो जाएगा। तो यहां पर अब सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ। इनिशियल क्यों यूज किया, वर्ड इनिशियल इसलिए यूज किया भैया, अब जैसे ही वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ भागना शुरू करेगा ठीक, तो उसकी वेलोसिटी तो क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी ना। तो अगर थीप की वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है तो यार मेरी रिलेटिव वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी तो चेंज होती जाएगी ना। फिर रिलेटिव वेलोसिटी पुलिस और थीप की तो चेंज होती जाएगी ना, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी थीप की। तो यहां पर हमने फिर इसलिए इनिशियल वेलोसिटी के साथ शुरू किया। इनिशियली जब थीप अभी रेस्ट पे था तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकल के आ रही थी पुलिस वाले और थीप की, ठीक है। उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ब्रैकेट में डालकर यू पी टी। तो क्या निकल के आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ, वो तो 20 आ रहा है, ये 0 निकल के आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ रहा है। इसी तरह से एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाली, एपीसी, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस, एक्सेलरेशन ऑफ थीफ, ठीक है, तो वो निकल के आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, ये कांस्टेंट है। अगर पुलिसमैन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगी, 0। तो ये 0 माइनस 1 दैट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल गया, दैट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल गया। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकल के आ रहा है, डिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है 150 मीटर का, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दिया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया 150, ये रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आई 20, एक्सेलरेशन निकल के आ रही है -1। तो इसे उठा के क्या करने वाला हूं, सॉल्व कर, इसे सॉल्व कर लो तो t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ करने से मेरे आंसर्स इजीली आ जाते हैं, मेरे आंसर्स जो हैं इजीली आ जाते हैं। अच्छा, इसी सेम क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड के साथ करके देखते हैं, सेम क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड के साथ करके देखने, पुराने वाले मेथड के साथ करके देखते। तो मैं पुराने वाले मेथड में क्या करने वाला हूं, पुराने वाले मेथड के अंदर मैं इसे थोड़ा सा रब करके ना, थोड़ा टाइट करके ले लूंगा। अब पुराने वाले मेथड में लेट टाइम टेकन इज इक्वल टू टी मान लो। अब टी टाइम में पुलिसमैन ने सपोज करो सी पॉइंट के ऊपर जाके इसे पकड़ा, ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो AC क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज 20 इनटू टी, ये मेरा AC निकल गया। इसी तरह से BC,
BC कैसे निकल के आ रहा है? BC वो आ रहा है, BC अगर मान के चले BC UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। BC मुझे मालूम नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीप मुझे मालूम है 0 है, एक्सेलरेशन मुझे मालूम है 1 है, तो ये मेरा BC निकल के आ रहा है हाफ T स्क्वायर। ठीक है, अब AB चाहिए, AB गिवन है, AC माइनस BC करूंगा तो AB निकल के आ जाएगा। AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, तो क्या निकल के आ रहा है 20T माइनस हाफ T स्क्वायर। अब ये देखो, ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड, दोनों के दोनों की इक्वेशन सेम निकल गया। दोनों के दोनों केसेस में मेरे पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम निकल गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यार ट्रेडिशनल मेथड के साथ सॉल्व नहीं होगा, ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी सॉल्व होता है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हमारा न्यूमेरिकल या कंसेप्ट छोटा कर देती है, न्यूमेरिकल की लेंथ छोटी कर देती है, इसकी कैलकुलेशन रिलेटिव वेलोसिटी की इजी निकल के आती है, समझना इजी हो जाता है, सारा कुछ वैसा ही चल रहा है, बस कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का आना शुरू हो गया। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, T निकल गया, T निकल के आना शुरू हो गया। वेयर के लिए वापस वही AC के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, T की वैल्यू जो आंसर आएगा T का उस हिसाब से सॉल्व करो। ठीक है ना। अब धीरे धीरे कंसेप्ट्स ऐड ऑन करता जा रहा हूं। ठीक है, एक और सिचुएशन लेते हैं, नई सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, अब नई सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देख के चलें। तो यहां पर पहले मैं क्या कर रहा हूं, बाद में सिचुएशन लेते हैं, पहले मैं यहां पर एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए बाद में लेते हैं, पहले न्यूमेरिकली ले लेते हैं। अब वापस पुलिसमैन वाली ये सीरीज खत्म कर लेना, पुलिस और थीप वाले। अब पुलिसमैन और थीप के बीच में अभी भी डिस्टेंस 1 मीटर का ही है, या डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे ही पुलिसमैन को देखा, थीप ऑलरेडी भाग रहा था 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और पुलिस वाला ऑलरेडी भाग रहा था 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। ये इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई है। ठीक है, जैसे ही थीप ने पुलिस वाले को देखा और पुलिस ने थीप को देखा, ठीक है, ये पुलिस और है, ये थीप है। ठीक है, दोनों ने एक्सेलरेशन लगा दी, ये 2 मीटर पर सेकंड स्केयर की एक्सेलरेशन के साथ भागने लगा और ये 1 मीटर पर सेकंड स्केयर की एक्सेलरेशन के साथ भागा। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 50 है, मतलब एक की 30 है। जैसे ही एक दूसरे को देखा तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर ली उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर, तेज भागना शुरू कर दिया। अब अगर टाइम इसका निकालना हो, अगेन फाइंड द टाइम। ठीक है, टाइम निकालना तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी यूपीसी, यूपी माइनस यूसी, तो क्या निकल के आएगा 50, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन वो क्या निकल के आ रही, पुलिस वाले की एक्सेलरेशन और थीप की एक्सेलरेशन। पुलिस वाले की एक्सेलरेशन आ रही है 1, थीप की आ रही है 2, तो कुल मिला के क्या निकल के आएगा -1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस अगर देखा जाए वो 150 है। अरे लगा दो फॉर्मूला, यूपीसी इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी पीसी है 150, तो ये निकल के आ रहा है 20, ये निकल के आ रहा है -1, तो यहां से मेरा निकल के आ जाएगा T स्क्वायर, तो 20T माइनस हाफ T स्क्वायर, तो
इज इक्वल टू 50। सॉल्व करो, यहां से कोई वैल्यू आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व तो करना आता ही होगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन का इस्तेमाल इस तरह से करना है। हमारा टॉपिक, हमारा कंसेप्ट न्यूमेरिकल की अगर कैलकुलेशंस देखी जाए तो इजी हो जाती हैं इससे। ट्रेडिशनल मेथड से भी करना चाहो तो कर सकते हैं, अब मैं वो नहीं कर रहा, आज मैं वो नहीं करने वाला, अब इस क्वेश्चन में वो नहीं करने वाला। इस क्वेश्चन के अंदर वैसी बात कोई भी नहीं करने वाला। ठीक है जी। अच्छा, अगली सिचुएशन की तरफ जा रहा हूं। अगली सिचुएशन की तरफ जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा अगली सिचुएशन। ठीक है, अब ये नई सिचुएशन शुरू कर रहा हूं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बातें तो नहीं, बस एक दिमाग में डालने वाली बातें हैं। ठीक है, दिमाग में डालने वाली बात। सपोज करो एक पर्सन है, एक पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, ट्रॉली के ऊपर है। अब ट्रॉली मूव कर रही है मेरी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब ये पर्सन भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन, ट्रॉली के ऊपर भाग रहा है। ट्रॉली जो जे मेरी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा रही है, और वो पर्सन ट्रॉली के ऊपर ही बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है, यहां पर एक बी पर्सन देख रहा है इसे, बी पर्सन इसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना। अब सिचुएशन के अंदर सिचुएशन आ गई, पहले अकेली ट्रॉली मूव कर रही थी, अब ट्रॉली के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है। भाई सोच के बताओ जरा क्या निकल के आएगा आंसर। थोड़ा सा एडवांस लेवल के निकल के आ गया। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता जा रहा हूं सिचुएशंस के बीच में। सोच के बताओ जरा कैसे निकल के आएगा, कैसन आएगा ये आंसर। जल्दी 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 बताओ। किसी के दिमाग में भी आ रहा हो प्लीज जल्दी रिप्लाई करो। बोलो यार। सर पहला ट्रॉली वाली पोर्शन थी रिलेटिव काटना कि उस तो बाद बी पार्ट थी उस काटने की रिस्पेक्ट काटना। पहला किंदी काटना की रिलेटिव वेलोसिटी ए और ट्रॉली थी। ट्रॉली की, हाँ जी। चलो ठीक है, निकाल ली। फिर उसके बाद जो आएगी विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अगम की बात मान के चलते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकाली, तो वो हो जाएगा VA माइनस VT। तो ए की वेलोसिटी आ रही है 3, ट्रॉली की आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन है पहली बात तो -10 मान लेते हैं। अगर मैंने इसे पॉजिटिव माना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मानी तो ये डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी। अब ये मेरी विश है, मैं किसे पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, किसे नेगेटिव मान के चल रहा हूं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया करो, इसे नेगेटिव। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, इसे पॉजिटिव कंसीडर किया, इसे नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर दोनों में सेम आने वाला। तो क्या निकलेगा, -1 -3 -10 दैट इज -13 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकल गया। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकल गया। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ध्यान देना, मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना। तो वो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको,
उसके लिए मैंने अभी अभी बताया था वी ए जी माइनस वी बी जी, यहां पर यूज हो रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी अब ध्यान दो इस बात के ऊपर, ध्यान दो इस बात के ऊपर। ठीक है, अब ये वाला मेथड जो अगम ने बताया इसे अभी छोड़ दो फॉर द टाइमिंग। ठीक है, इसे अभी फॉर द टाइमिंग छोड़ देते हैं, यहां से शुरू करते हैं नए भाग से, यहां से शुरू करते हैं सोल्यूशन। तो एवरी टाइम जब ऐसी सिचुएशंस निकल के आती हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है या उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, तो एवरी टाइम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ ही सॉल्व करना है इसे। तो मैंने पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला, तो वो कैसे निकाला है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बी तो मेरा रेस्ट पे है भाई, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वो क्या निकल के आएगी? वो तो मैं आगे फाइंड करूंगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, ये जीरो हो जाएगा। तो वी ए बी मेरे पास निकल के आ रहा है वी ए जी, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान, और इसे रब कर देते हैं। इसी तरह से ट्रॉली और वो पर्सन की रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के साथ निकालेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। ध्यान से समझो इस बात को। सबसे पहले जिनकी आपस में निकालनी है उनकी निकाल लो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। याद रखियो एवरी टाइम इस कंसेप्ट के अंदर ग्राउंड को इंक्लूड करके चलना। ठीक है, तो यहां पर मैंने पहले क्या किया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकाली, तो कैसे आएगा? ए जी माइनस बी टी जी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या निकल के आ रहा है? अब खुद सोचो ध्यान से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको इसके लिए? मैंने ये बताया था कि एवरी टाइम इमेजिन करो कि ये जीरो वेलोसिटी के साथ, मतलब अगर ये 10 मीटर के साथ जा रहा है, तो बुक्स के अंदर कैसे दिया हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर लगाओ। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? वी ए माइनस वी टी, इसे ऐसे रहने दो। ये वी टी माइनस वी जी, ठीक है, वी ए क्या निकल के आ रहा है? -3। वी टी क्या निकल के आ रहा है? 10। वी जी मुझे ए जी मुझे फाइंड करना है, वी टी क्या निकल के आ रहा है? 10। ये ग्राउंड की 0, तो ये हो गया -13। तो वी ए जी मेरे पास निकल के आ रही है -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मिनट, कोई गड़बड़ी हुई है, एक मिनट चेक कर लें एक बार। वी ए टी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अरे यार यहां पर गलती हुई, यहां पर गलती हुई, सॉरी, यहां पर 3 आना था, -3। ठीक है, गलती कहां निकल के आ रही है?
सही है बेटा, सही है, यहां तक सही है। ये इधर जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव 7। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, अब ये वैल्यू 1 के अंदर पुट कर दो, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड इस तरह से निकालनी है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, जब ट्रॉली निकालनी है ना, तो इमेजिन करके चलते हैं कि ट्रॉली मेरी रेस्ट पे है। अब ट्रॉली को रेस्ट पे लाने के लिए -10 मीटर पर की वेलोसिटी के साथ मूव करूंगा, तो वो मेरा निकल के आ जाएगा। यार कुछ गड़बड़ी तो हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। वो -10 आया, -13 आया। यार पहले सही बताया था, सॉरी पहले सही बताया था, 3 आना है यहाँ पे, तो ये -3 निकल गया है। इस तरह से निकाल, सही कर रहे हैं हम। एक और सिचुएशन लेते हैं, रुको, इजी वाली सिचुएशन लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। मैं खुद ही यार पता नहीं क्या होगा। ये अगर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रही है और ए ट्रॉली के ऊपर है, ये 1 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, ठीक है। बी अगर इसे ऑब्जर्व कर रहा है रेस्ट पे करके, तो कैसे करना है। अब ये इस सिचुएशन को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, वी ए बी, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना। जब भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ चलना, ठीक है। क्लियर है यहां तक कि ग्राउंड के साथ चलना है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड वाले कंसेप्ट के साथ चलना। अब वी ए बी मैंने निकालना है, वी ए जी मुझे गिवन नहीं है, मुझे तो ये मालूम है कि ये ट्रॉली के ऊपर भाग रहा है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा ना भाग रहा है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जा रही है, कितने वेलोसिटी के साथ जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो निकाल देनी है। वो मेरे पास निकल के आ रहा है यहीं पे गलती की है पीछे, अरे मिल गई गलती, मिल गई गलती, यहां पे गलती की है। ये 10 आना था, मैं यही सोचे जा रहा हूं यार, पीछे आंसर 13 आ रहा था, आंसर 13 ही आ रहा चाहिए था, उसमें कोई गलती थी ही नहीं, तो ये 13 क्यों नहीं आ रहा। अब आ गया समझ, गलती मिल गई पिछले वाले, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसे, ये 10 आ गया, मैंने वहां पर क्या ले लिया था, 0 ले लिया था। समझो इस बात को, पीछे गलती क्या होगी थी, पीछे यहां पे गलती होगी थी, ये वेलोसिटी में 0 मान के बैठ गया था, इसके कारण मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था। अब यहां पर समझो, बी की वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखा जाए, नहीं यार वो 0 ही निकल के आ रही है, वो तो रेस्ट पे है, तो ये चीज निकल के आ गई मेरे पास। इसी तरह से ये 0 ही निकल के आएगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। अब ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालते हैं, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालते हैं, तो वी ए जी
माइनस वी टी जी। ठीक है, अब ए और टी की रिलेटिव वेलोसिटी देखो जरा। ए और टी की रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप देखते हो, ध्यान से देखो, तो इमेजिन करके चलो, ध्यान से समझना इस बात को। अगर ए ट्रॉली के ऊपर भाग रहा है तब मुझे ट्रॉली की वेलोसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सपोज करो एक बंदा ट्रेन के ऊपर भाग रहा है, अगर ट्रेन के ऊपर भाग रहा है तो उसे ट्रेन की वेलोसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ये आपस में कंपैरिजन है, उसके लिए तो ट्रेन रेस्ट पे है। ठीक है, जो बंदा ट्रेन के ऊपर भाग रहा होता है उसके लिए ट्रेन रेस्ट पे होती है, ये याद रखो। इसलिए जब भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकाल रहे हो या ट्रेन निकाल रहे हो, ठीक है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ए की निकल के आ रही है वो निकल के आएगी, दैट इज 1 निकल के आएगा। यहां पर यही गलती कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में हम, पिछले क्वेश्चन में यहीं पे गलती हो रही थी। इसे समझाता हूं कैसे कर सकते हैं। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, जो बस की स्पीड होती है वो सेम होती है आपकी वेलोसिटी के साथ। अगर बस 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है तो आपकी बॉडी की वेलोसिटी भी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। अचानक आपने बस में सीट चेंज करनी है, ठीक है, बस में सब आप स्पीड चेंज करते हो, सॉरी सीट चेंज करते हो तो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ उठते हो, चलते भी हो, ठीक है, तब यार बस की वेलोसिटी तो आपकी बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू जीरो निकल के आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी और बस की इनिशियल वेलोसिटी आपस में क्या निकल के आ रही थी, जीरो निकल के आ रही थी, क्योंकि आप एक ही बॉडी बन के चल रहे थे। लेकिन जब आप बस में चलना शुरू कर देते हो तब आपकी वेलोसिटी वो निकल के आएगी जो एक्चुअल में आप बस के अंदर मूव कर रहे हो। जो बस के लोगों को नजर आएगा, आपके बस के लोगों को ये नहीं नजर आएगा कि आपके अंदर बस की वेलोसिटी है, क्योंकि उनके अंदर भी वही बस की वेलोसिटी है। लेकिन जिस एक्चुअल वेलोसिटी के साथ आप मूव कर रहे हो बस के लोगों को वही चीज नजर आएगी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं जब भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालना है, ए ट्रॉली के बीच में बैठा हुआ है तो ए की जो वेलोसिटी एक्चुअल है वही चीज निकल के आती है, वही चीज निकल के आती है। तो यहां पर वी ए जी, अब माइनस जो ट्रॉली की स्पीड निकल के आ रही है, ट्रॉली की आ रही है 10, तो वी ए जी मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 11 मीटर पर सेकंड। अब ये वैल्यू मैं 1 के अंदर पुट करने वाला हूं, तो यहां से वी ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आएगी, 11 मीटर पर सेकंड। इस तरह से सिचुएशंस देखते हैं। समझ में आई बात थोड़ी बहुत? जिस हिसाब से सन्नाटा मुझे लग रहा है नहीं समझ आई। चलो एक सिचुएशन और देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। हाँ जी बेटा, वो रेस्ट पे है ना, बी रेस्ट पे है बेटा, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू बी रेस्ट में। हाँ जी ठीक है, V80 समझ में आया? यस सर। किस किस को V80 में प्रॉब्लम आ रही है प्लीज? मनमी, नूर, समझ में आ रहा V80? तान्या, चलो सिचुएशन में थोड़ा बहुत और ऐड करते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट भी जो बी है वो भी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, ए तो मूव कर ही रहा था 1 मीटर के साथ, और ट्रॉली भी मूव कर रही थी मेरी 10 मीटर के साथ। ट्रॉली भी मेरी मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, अब आप इसे सोचो जरा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पहले तो वी ए बी निकाला, वी ए जी माइनस वी बी जी। वी ए बी पता नहीं है, वो फाइंड करना है। वी ए जी अभी निकालना है, ठीक है। वी बी जी, अब वी बी जी को अगर देखें तो वो क्या निकल के आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20। अब वो रेस्ट पे नहीं है, ग्राउंड रेस्ट पे है। वी बी माइनस बी जी होना था, वो ग्राउंड रेस्ट पे है। तब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 ये निकल के आ रही है। इसी तरह से इस सिचुएशन को देखते हैं। V
AT, ठीक है, ये हो जाएगा VAG माइनस VTG। VAT क्या निकल के आएगा 1, VAG फाइंड करना है, VTG क्या निकल के आएगा 10, तो VAG मेरा क्या निकल के आ रहा है 11 ही निकल के आ रहा है इसमें। ये वैल्यू इसमें पुट करो, ठीक है, -9 मीटर पर सेकंड का मीटर। इस तरह से सिचुएशंस उठानी है और कुछ नहीं। ठीक है जी। इसी तरह से मेरा लास्ट टॉपिक निकल के आ रहा है इसके बीच में, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये बड़ा इजी है, ग्रेविटी के लिए काम बहुत इजी है। अभी आप खुद सोचो यार, ग्रेविटी में अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन क्या निकल गई -g, इसके लिए भी एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगी -g। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन a और b की निकालनी है तो वो मेरे पास क्या निकला है -g। एवरी टाइम अगर मोशन अंडर ग्रेविटी लोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। अच्छा, अगर ऊपर फेंक रहा हूं, एक ऊपर फेंक रहा हूं एक नीचे, ये a आ गया ये b आ गया, यार इस केस में भी a क्या निकल के आएगा -g आएगा, a इस केस में भी। मैंने यही बोला ना, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली हर चीज को नेगेटिव लिखते हैं। यहां पर भी चेक कर लो, ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ a और b की वो क्या निकल के आएगी, अगेन 0 निकल के आएगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी में रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या निकल के आती है 0 निकल के आती है। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, अभी क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने क्या लिया, दो ऑब्जेक्ट्स लिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी a की 0 निकल के आ रही है, b की इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, तो दोनों को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो किया है, ये 0 के साथ। फाइंड सेपरेशन बिटवीन A and B after 3 seconds. After 3 seconds. तो क्या निकल के आएगा, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। पहले तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, b विद रिस्पेक्ट टू a निकालो, तो क्या हो जाएगा ub माइनस ua दैट इज 3 माइनस 0 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। अब बात रही एक्सेलरेशन की, ba की, वो आएगा, दोनों डाउनवर्ड है, 0 निकल के आएगा, ठीक है। अब मुझे s निकालना, s कैसे निकल के आएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 टाइम दिया और 3, ये 0 हो जाएगा, तो s कितना निकल के आएगा 3 सेकंड के बाद दोनों के बीच में डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है 9 मीटर का डिफरेंस निकल के आ रहा है। इसी तरह से अब एक बिल्डिंग है, ए को फेंका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। बी ग्राउंड पर है, उसे थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। अब ये टोटल डिस्टेंस ए और बी का दिया हुआ 36 मीटर। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 36 मीटर, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट।
अब सपोज करो सी पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, मुझे टाइम निकालना है कि सी टाइम के ऊपर ए और बी को पहुंचने में कितना टाइम लगा। मान लो टी टाइम लगा, दोनों एट द सेम टाइम थ्रो किए हैं वो, ए को ऊपर से बी को नीचे से। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा सॉल्यूशन के अंदर, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। वो क्या निकल के आ रहा है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। अब ए के विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो, यू ए बी, तो यू ए माइनस यू बी 2 minus 16 that is minus 14 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ गई माइनस जी माइनस डी, वो तो जीरो निकल के आ गई। एस ए बी वो ऑलरेडी दिया हुआ 36 मीटर, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ 36 मीटर। तो लगा दो फॉर्मूला, एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी टी 36, तो ये आ रहा है माइनस 14, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये देखिए, ये विद रिस्पेक्ट टू ए निकल के आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ए निकल के आएगा तो एस ए बी क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। एस ए बी क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। तो माइनस की माइनस के साथ तभी टाइम निकाल लो यहां, 36 डिवाइडेड बाय 14, ये मेरा आंसर निकल गया। ये मेरा आंसर निकल गया है। सर ए की वेलोसिटी -2 नहीं आएगी? ए दी वेलोसिटी -2 और डाउनवर्ड आ रहे हैं, हाँ जी -2 आ रहे हैं। बी की वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, हाँ ठीक है, -2 आएगी, तो ये 16 हो जाएगा। सर 18? हाँ जी 18 हो जाएगा। तो टाइम निकल के आ जाएगा 2 सेकंड्स। टाइम निकल के आ जाएगा 2 सेकंड्स। ठीक है जी। अब ट्राई करिएगा बुक्स में से रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स को ट्राई करके देखिएगा, होते हैं कि नहीं होते। सिचुएशन को सोच के देखिएगा, सिचुएशन सोचोगे तो हो जाएगा। मैंने डिफरेंट सिचुएशंस के साथ रिलेटिव न्यूमेरिकल्स करवाने की कोशिश की है। ठीक है जी, चलिए।